अटैक जब आता है उसके उसके ठीक पहले के कुछ मिनट या उसके बाद के कुछ मिनट बहुत क्रूशियल होते हैं। वो कौन से सिम्टम्स हैं जब जिससे आपको लगे कि आपको दिल के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये कि कौन से सिम्टम्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा अलार्मिंग है, जहां जरूर ही मतलब आपको इमरजेंसी सिचुएशन समझना चाहिए उसको, हम कैसे समझें? देखिए ये अच्छा सवाल है कॉमन मैन के लिए कि भाई कैसे डिटेक्ट करें कि आपको दिल की समस्या है। तो इसमें आमतौर पे इसको सेग्रीगेट करना ज्यादा बेटर होगा कि कौन समस्याएं हम लोग डेली इमरजेंसी पे ही आज बात करें तो हम लोग थोड़ा अवेयर ज्यादा हो पाएंगे कि किन कंडीशंस में कार्डियक इमरजेंसीज होती है, कैसे आम आदमी समझे कि ये कार्डियक इमरजेंसी। तो कार्डियक इमरजेंसी अगर हम बोले तो एक कॉमन मैन के लिए दो तरीके की चीज होती है कार्डियक इमरजेंसी। जैसे कि हम लोग बोलते हैं आम भाषा में हार्ट अटैक, दिल का दौरा, तो ये कार्डियक इमरजेंसी है। जब दिल का दौरा पड़ता है तो आपको इमीडिएटली रश करना है, क्योंकि वो बहुत ही लाइफ सेविंग स्टेप हो सकता है आपका। अगर उस चीज को एड्रेस नहीं किया जाए तो आगे जाके बहुत ही हजार्डस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो एक मेजर जो चंक है हम लोग के पास जो कार्डियक इमरजेंसी, वो हार्ट अटैक का ही है। यही एक कंडीशन है जबकि आपको एकदम से एक्टिवली तुरंत सेंसिटाइज होके फटाफट सब चीज करना है और तुरंत अपने कार्डियोलॉजिस्ट या नियरेस्ट जो एक्सपर्ट हो उनसे मिलना चाहिए। और भी सिम्टम्स हैं उनके बारे में बताऊंगा, मगर आज बेसिकली हम लोग हार्ट अटैक के बारे में थोड़ा सा बता दें लोगों को चैनल के। तो इसमें क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि जैसे कि ये जो पेन है, जो चेस्ट पेन है, वो कार्डियक ओरिजिन का है। सबसे पहले तो ये एक डिफिकल्ट सवाल हो जाता है, क्योंकि चेस्ट पेन एक बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है मगर बोलूं तो। हालांकि आम आदमी की भाषा में वो बहुत ही मतलब इसको उतना तवज्जो नहीं दिया जाता है कि किस कारण से हो रहा है चेस्ट पेन। तो इसको डिटेक्ट कर पाना ही कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि चेस्ट पेन हुआ तो मोस्ट ऑफ द लोग, जैसे हम लोग देखते हैं पेशेंट्स, चेस्ट डिस्कम्फर्ट हुआ तो आधा लोग, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि ये पेन जो है ये कार्डियक ओरिजिन का है। वो आधा लोग इसी चीज चक्कर में डिले कर देते हैं कि ये कुछ गैस का पेन है या मांसपेशी खिंचा गया या ऐसा कुछ, ऐसा वेग टर्म्स अब यूज करते हैं। बट डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि सारे पेन जो है चेस्ट में हो रहे हैं वो कार्डियक ही हो। डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द पेन जो होता है नॉन स्पेसिफिक ही होता है, मगर जो अवेयर लोग रहते हैं वो नॉन स्पेसिफिक चेस्ट पेन के लिए भी डॉक्टर से जाके तुरंत सलाह ले लेते हैं कि भाई कि पेन जो है ये कुछ सीरियस पेन तो नहीं है। अब कुछ पेन का कैरेक्टर होता है, अब मैं ज्यादा बताऊंगा तो लोग भी है कंफ्यूज हो जाएंगे और एक एंजाइटी भी क्रिएट हो जाएगी। इसलिए मैं बहुत बेसिक चीज बताता हूँ कि अगर तो हर कोई सोचेगा कि वो ये पेन का कार्डियक है। तो एक बेसिक चीज बताता हूँ, जैसे पेन का जो क्लासिकल सिम्टम है उसको बोलते हैं क्लासिकल एंजाइना हम लोग टेक्निकल भाषा। तो वो आमतौर पर वो जो पेन होता है हमारा, अब ये भी चीज बता दूं कि हमारा जो हार्ट है, मोस्ट ऑफ द लोग, शायर लोग बनाते हैं कि बीच में हार्ट होता है, चाहे कहीं भी। ऐसे मोस्ट ऑफ लोग का कहना है कि सेंट्रली हार्ट लोकेटेड है पिक्टोरियल डायग्राम्स में, मगर हार्ट हमारा एक्चुअली होता है लेफ्ट की ओर डायरेक्टेड। मेडियास्टिनम बोलते हैं, जो दोनों फेफड़ों के बीच में जो हिस्सा है उसको मेडियास्टिनम बोला जाता है। तो उसी में हार्ट लोकेटेड है और उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट है, लेफ्ट की तरफ। अब कैमरा में हो सकता है राइट दिख रहा हो लैटरल इन्वर्जन की वजह से, मगर लेफ्ट की तरफ हार्ट का डायरेक्शन रहता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो हार्ट का है वो लेफ्ट की तरफ ही है। तो अब जब लेफ्ट में है तो ऑब्वियसली है कि पेन का मोस्ट कॉमन सिम्टम जब अपीयर होगा वो है चेस्ट पेन, छाती में दर्द। और वो दर्द का प्रकार कैसा होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दर्द कैसा होगा, तो दर्द आमतौर पे जो होता है वो उसको बोलते हैं लेवाइन साइन। लेवाइन साइन, अब ये टेक्निकल टर्म है, वो भारीपन जैसा ज्यादा महसूस होता है रादर देन जलन जैसा या चुभने जैसा। इससे ज्यादा जो पेन का कैरेक्टर वो भारीपन महसूस, ऐसा लगे किसी ने कुछ रख दिया है और बहुत भारी सा लगे। और ये पेन जो है कभी भी लोकलाइज नहीं रहता है एक जगह पे। वो पेन जो होता है वो डिफ्यूज पेन होता है और वो आपके बाएं हाथ या कभी कभी दाएं हाथ में भी जा सकता है। और इसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स होंगे पसीना तेज चलना, और पेन धीरे धीरे अगर बढ़ता ही जा रहा है ये भी एक वार्निंग साइन। तो अगर चेस्ट पेन विथ रेडिएशन, मतलब हाथों में जाना, दोनों तरफ जाना और साथ में स्वेटिंग होना, ये ऑटोनोमिक सिस्टम का एक्टिवेशन हो जाता है, मतलब अपना जो बॉडी का हम लोग का रेगुलेटरी सिस्टम। आप ये कहना चाह रहे हैं मृणाल कि, सॉरी मैं रोक रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी उम्र के आदमी को अगर उस तरह के दर्द हो, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, तो वो अलार्मिंग है। हाँ, ये है कि ये कॉन्स्टिलेशन ऑफ सिम्टम्स अगर अपीयर हो रहा है तो आप अवेयर हो जाए। हालांकि ये पिक कर पाना कई बार बहुत ही डिफिकल्ट है,
क्योंकि हम एज ए डॉक्टर हम लोग पिक कर लेते हैं, मगर एज ए पेशेंट या पेशेंट अटेंडेंट जब आपको पेन होता है तो आप एक एंग्शियस स्टेट में रहते हैं, तो इस चीज को डिटेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। मगर अगर ऐसा पेन अपीयर होता है तो आप तुरंत पहुंचे अस्पताल और अपना जो भी है आगे का प्रोसीजर ईसीजी वगैरह करके आपके जो भी है कि वो बताएंगे कि भाई ये पेन कार्डियक ओरिजिन का है कि कोई और चीज लग रहा है, इन्वेस्टिगेट करके। तो ऐसा पेन आमतौर पे कार्डियक पेन होता है, ये टिपिकल है, ये टिपिकल पेन है। टिपिकल मतलब कि ये ऐसा नहीं कि मोस्ट कॉमनली पेशेंट ऐसे ही आएंगे, कई बार डिफ्यूज पेन भी होता है, कई बार दाहिने हाथ चेस्ट के दाहिने तरफ भी पेन हो सकता है, कई बार केवल वॉमिटिंग के साथ भी प्रेजेंट करते हैं लोग। तो ये सब एटिपिकल सिम्टम्स है, मगर मैं मोस्ट कॉमन टिपिकल सिम्टम्स डिस्कस करूं तो ज्यादा अभी फिलहाल इस लेवल पे वही बेहतर है। जी, डॉक्टर बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन डॉक्टर के तक जाने का जो टाइम बहुत क्रूशियल है, तो ऐसे में आसपास के दोस्त या रिलेटिव्स क्या करें अगर ऐसा कोई पेन दिखता है, और फर्स्ट एड कैसे दें इसमें? जी, ये एक अच्छा सवाल है एक्चुअली, क्योंकि देखिए अगर आपको, अब हम लोग केवल थोड़ा फोकस कर रहे हैं हार्ट अटैक की तरफ ही, और भी बीमारियां हैं, मगर हार्ट अटैक पे ही हम अगर बात कर रहे हैं, तो अगर ऐसा सिम्टम अपीयर होता है तो सबसे फर्स्ट चीज जो है वो तो इमीडिएटली हॉस्पिटल में ही रश करना बेहतर होगा, क्योंकि ये एक रिलेटिव या साथ के लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा उस सिचुएशन को मैनेज करना कई बार करके। क्योंकि हार्ट में हम लोग एक चीज बोलते हैं कि टाइम इज मसल। टाइम इज मसल मतलब कि हार्ट का जो मसल है वो टाइम उसका जितना जल्दी आप पहुंच जाएं उतना ही ज्यादा मसल आप हार्ट का सेव कर पाएंगे, तो जितना डिले करेंगे उतना ही वो डैमेज होता जाएगा। अब रिलेटिव क्या करें, कई बार होता है कि जो पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको छाती में पेन या तो वो एक एंग्शियस स्टेट में रहते हैं, तो वो तो खुद डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसके मतलब रिलेटिव जो है वो कॉशियस रहे कि अगर ऐसा लक्षण अपीयर होता है, पेन बढ़ रहा है, रेडिएशन हो रहा है, स्वेटिंग हो रही है, ये सब लक्षण अगर आ रही है तो इमीडिएटली अस्पताल में ले जाए। दूसरा चीज, कई बार ऐसा भी है, अब रिलेटिव का या बाई स्टैंडर का रोल तब आता है जब कोई पेशेंट है, चेस्ट पेन हुआ और पेशेंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब कि वो बेहोश हो गए। इन इवेंट्स में बाईस्टैंडर का रोल होता है, क्योंकि जितने देर में आप अस्पताल पहुंचेंगे कई बार दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो उसी विधि को हम लोग बोलते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिसससिटेशन। अगर पेशेंट की धड़कन बंद हो रही है या स्लो हो रही है, पेशेंट बेहोशी की हालत में चढ़ गया, पेशेंट का चेहरा पेल पड़ रहा है, तो ये सब कुछ साइंस है जिससे पिक कर लेते हैं कि पेशेंट की धड़कन बंद हो रही है। तो उस चीज के लिए कार्डियोपल्मोनरी रिसससिटेशन टेक्निकली स्पीकिंग किया जाता है। मगर आम लोगों के लिए केवल रिसससिटेशन, कार्डियक मसाज जो हम लोग बताते हैं उसको ही प्रैक्टिस कर लेने से बहुत बार ये लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स हैं, जो कि हम लोग मैन्यूवर है, प्रोसीजर नहीं मैन्यूवर, उसको हम लोग घर पे कर सकते हैं। तो कई बार धड़कन वापस भी आ जाती है और आप लोग इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं, तो फिर वहां पे जो अपना एक्सपर्ट है उसको आगे फर्दर लेके जाएंगे कैसे कर। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा मृणाल कि हम अगले, तो मृणाल बता और रहे एक हैं चीज कि और मैं CPR। एक चीज और मैं बता दूं, ये तो हो गया एक कॉमन पब्लिक के लिए कॉमन सिम्टम, चेस्ट पेन सबसे कॉमनली साउट सिम्टम है इस चीज का। मगर एक है कि जो थोड़ा स्पेसिफिकली मैं बता दूं कि जिनके रिस्क फैक्टर है, जिनको रिस्क है कार्डियक डिजीज का, जैसे जो पेशेंट्स जिनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, फैमिली हिस्ट्री है जिनकी हार्ट डिजीजेस की, कोलेस्ट्रॉल का लेवल्स जिनका बहुत हाई है या गड़बड़ है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, तो अगर ऐसे जो लोग हैं उनके लिए थोड़ी सतर्कता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोग एट रिस्क है, ये लोग एट रिस्क है कुछ कार्डियक डिजीज के। तो वैसे पेशेंट्स का अगर जो केयर कर रहे हैं, जो रिलेटिव्स हैं या जो बाई स्टैंडर हैं या जो लोग हैं उनके साथ जो रहते हैं, तो उन केसेस में कॉशियसनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एट रिस्क पेशेंट है तो उनको अगर पेन होता है तो डेफिनेटली उस चीज को दे हैव टू टेक इट मोर सीरियसली, उसको थोड़ा ज्यादा संजीदगी से ले। और इनके समय पहले तो एक था कि डिस्प्रिन की जो एक गोली आती है दैट इज वेरी लाइफ सेविंग, अकॉर्डिंग टू लिटरेचर वो है 25% तक मोर्टेलिटी बेनिफिट है उसका, 25%, 100 में 25 जाने अगर बचाते दैट इज वेरी गुड नंबर। तो एस्प्रिन कई बार ऐसा पहले की स्टडीज में पाया गया था कि प्रोफिलैक्टिक डिस्प्रिन भी लोग दे देते थे लोगों को। अगर ऐसा पेन अपीयर हुआ और हाईली डाउटफुल है तो तुरंत एक डिस्प्रिन की गोली आप दे दे, और उसे चबा के अच्छा। खाया जाता है, उसे चबा के खाना है, ना कि उसे निगल जाना है, क्योंकि वो मुंह के म्यूकोसा से ही अब्सॉर्ब हो जाता है और डायरेक्टली एक्ट करने लगता है। तो इट हैज सेव्ड मेनी लाइव्स थ्रू आउट सेंचुरीज। तो मैं एक चाहूंगा कि ये इस बात को फिर से रिपीट कर दें, एस्पिरिन वाली बात को हम चाहेंगे कि फिर से आप हमारे दर्शकों के लिए रिपीट कर दें, बहुत जरूरी जी जानकारी। जी
मगर ये इसका एक समझिए कि बैकफायर भी है कि भाई पता चला हर लोग एस्पिरिन देने लगे जैसे ही पेन हुआ, तो ऐसा भी नहीं करना है। मगर जो पेशेंट एट रिस्क है, ऐसा क्लासिकल सिम्टम्स अपीयर होता है जैसा बताया मैंने, और मान लीजिए कि आपके नजदीकी में एकदम से कोई डॉक्टर अवेलेबल है और आपको बताया कि ये कार्डियक पेन है, ये चेस्ट ओरिजिन का पेन, तो आप डिस्प्रिन की एक गोली 325 मिलीग्राम की आती है, एक गोली उसको कुछ नहीं करना है, बस उसको चबा जाना है और थोड़ा पानी के साथ, या आप ऐसे भी चबा सकते हैं क्योंकि मुंह के म्यूकोसा से वो अब्सॉर्ब होके डायरेक्टली एक्ट करता है, माउथ के म्यूकोसा से अब्सॉर्ब होकर। तो ऐसा करके 25% तक मोर्टेलिटी बेनिफिट स्टडीज में पाया गया, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये स्टडीज में पाया गया है। तो कई बार ये मेजर एक हम लोग ले सकते हैं अगर हाईली डाउटफुल कार्डियक इवेंट हुआ है, चेस्ट पेन हुआ है और वो आपको लगता है कि वो दिल के द्वारा है, तो उसको आपको ये मेजर एक आप ले सकते हैं। और बाकी चीज के लिए तो आपको स्पेशलाइस्ट के पास ही जाना पड़ेगा। ये बस एक समझिए कि एक इमरजेंसी मेजर है, ये ट्रीटमेंट नहीं है, आगे बहुत सारी चीजें हैं करने